माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी जिलों से आए प्रतिभागी खिलाड़ियों एवं ऑफिशियल्स का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समारोह में पधारे ओलंपिक संघ एवं खेल संघों के सभी पदाधिकारीगण, खेल जगत एवं मीडिया जगत के सभी सम्मान्य जनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का यह द्वितीय वर्ष है और इस वर्ष के खेल की शुरुआत 17 जुलाई 2023 को हरेली तिहार के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत राजीव युवा मितान क्लब, जोन स्तर, विकासखंड, नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला एवं संभाग स्तरीय आयोजन संपन्न हुए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का राज्य स्तरीय आयोजन रायपुर में दिनांक 25, 26 एवं 27 सितंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वर्ष राज्य की 16 पारंपरिक एवं अन्य खेल विधाओं में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस वर्ष के जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होंगे उसमें रस्सी कूद और कुश्ती को भी शामिल किया जाए। पिछले वर्ष हमने 14 खेल विधाओं में इसका आयोजन किया था और इस वर्ष 2 बढ़ाकर 16 खेल विधाओं में इसका आयोजन किया गया। संभाग स्तर के जितने विजेता या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी चाहे जिस भी विधा के हों, वो सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं के मध्य यह राज्य स्तरीय आयोजन हुआ। इसमें कुल मिलाकर 1899 खिलाड़ी यहाँ पे राज्य स्तरीय खेल में सम्मिलित हुए। इसमें विशिष्ट बात यह है कि इसमें कोई उम्र की सीमा, जो हमने कैटेगरी बनाया है वो 3 कैटेगरी है। उसमें सबसे छोटा बालक जो फुगड़ी में इस वर्ष राज्य स्तरीय खेल में सम्मिलित हुआ, उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष है और ये दुर्ग जिले से हैं, जिनका नाम है गगन नेताम। दूसरा, उम्रदराज खिलाड़ियों जो 40 प्लस हैं, इसमें 61 वर्ष की श्रीमती सेवती बाई जो बेमेतरा जिले से है, उसने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। राज्य स्तरीय खेल का आयोजन सर हमने बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, नेताजी सुभाष स्टेडियम, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम और खेल संचालनालय परिसर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजन किया। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों एवं ऑफिशियल्स के लिए सुविधाजनक आवासीय व्यवस्था हमने की और इनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था भी हमने इसी प्रांगण में किया था। पिछले वर्ष जो समापन समारोह हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसका वितरण हमने पिछले वर्ष के आयोजन के लिए कर दिया है और इस वर्ष के लिए जैसे जैसे आयोजन पूरे होते जा रहे हैं वैसे हम पुरस्कार राशि का वितरण करते जा रहे हैं। अभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक विजेता प्रतिभागी को 5,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 4,500 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 4,000 रुपये का पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर आने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार की राशि प्रदान करने के लिए हमने राशि जिलों को आवंटित कर दी है और इस आयोजन के लिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन के लिए और खासकर पुरस्कार वितरण के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और जितने विजेता खिलाड़ी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, जो प्रथम आए हैं, द्वितीय आए हैं, तृतीय आए हैं, उनकी राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में स्थानांतरित की जाएगी। सर, मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा। जो पदक तालिका होती है उसमें रैंकिंग होती है
उस हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, मैं संभाग की बात बता रहा हूं सर, रायपुर संभाग प्रथम रहा। इसमें इन्होंने 41 प्रथम पुरस्कार पाए हैं। द्वितीय स्थान पर दुर्ग जिला रहा, इन्होंने 30 विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त पाया है। बिलासपुर तृतीय स्थान पर 20 प्रथम पुरस्कार के साथ, सरगुजा चौथे स्थान पर 17 प्रथम पुरस्कार के साथ, और बस्तर 5वें स्थान पर 12 प्रथम पुरस्कार के साथ। मैं आप सभी को का आभार भी प्रदर्शित करता हूं क्योंकि आपने समय दिया और इस सम्मेलन में भाग लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि लगभग 24 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और प्रथम स्थान संभाग जो प्राप्त किया जिसने वो है रायपुर संभाग, द्वितीय स्थान जगह पर है, द्वितीय स्थान पर रायपुर संभाग है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रथम द्वितीय संभाग का जो है ये अगली बार इसे बदलना है बाकी लोगों को कि जो पीछे रह गए हैं वो अब सामने आए और अपने आप को साबित करें। तो ये जो प्रेरणा है ये मिलती रहेगी आपको निरंतर आगे बढ़ने की। और इसी के साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए शुभंकर इस साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका अनावरण किया था सीएम हाउस से। शुभंकर से हम आपको मिलाना चाहते हैं। बछरू आपके सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के प्रतीक, छत्तीसगढ़िया खेलों के प्रतीक बछरू आपके सामने आ रहे हैं। आइए। खेलू खेल दिखाने आ गए हैं, साथ में पलटन ला गए हैं, उठा के गेड़ी साथ में भौरा रस्सा पिट्टन पा गए हैं, फुग फुग फुगड़ी पाती है, गिल्ली डंडा साथ ही है, घुमा के धोबी पछाड़ देना गौरवमयी परंपरा का प्रतीक ये बछरू हमरे एक खेल है, लाइका बूढ़ा दाई सब आवा थे यहाँ, देखो का जोश है, अव्वल के खोज है, सर पूजा लाले कर बस्तर हावे कहाँ लगे हाँ के मान है। जोरदार तालियां इस शुभंकर के लिए, मैस्कॉट के लिए। और इसके साथ ही अब नवनिर्मित टेनिस अकादमी, प्रशासनिक भवन और छात्रावास भवन से संबंधित एक वीडियो का प्रदर्शन होने जा रहा है। आइए हम देखते हैं ये इस वीडियो को। खेल की दुनिया में भी चमकने जा रहा है छत्तीसगढ़। सुविधाएं, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर गढ़ रहे हैं खेलों का नया छत्तीसगढ़। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रायपुर में बनाया गया है टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी। यह अकादमी अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाओं से खिलाड़ियों को एक शानदार प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। 27 सितंबर को प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के हाथों होने जा रहा है इसका शुभारंभ। 16 करोड़ 80 लाख की लागत से 4 एकड़ में तैयार किए गए इस अकादमी में 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस से एक मुख्य टेनिस कोर्ट और 5 प्रैक्टिस टेनिस कोर्ट बनाया गया है। खिलाड़ियों के ठहरने के लिए 42 कमरे का भव्य हॉस्टल, प्रशासनिक भवन, 2000 दर्शक और 500 वीआईपी दर्शक दीर्घा, वेटिंग हॉल, टेबल टेनिस रूम, जिम, मेडिकल रूम, मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग सेंटर तैयार किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मुख्य टेनिस कोर्ट के लिए 1500 लक्स लेवल लाइट और प्रैक्टिस कोर्ट के लिए 500 लक्स लेवल लाइट की सुविधा मौजूद है। तो छत्तीसगढ़ हो जाइए तैयार टेनिस के रंग में रंगने को, खेल की दुनिया में एक नया अध्याय गढ़ने को। और इस छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। और इस महत्वपूर्ण भवन के शिलालेख के अनावरण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, बटन दबा करके इस शिला पट्टिका का कृपया अनावरण करें। नवनिर्मित टेनिस अकादमी, प्रशासनिक भवन और छात्रावास भवन के लोकार्पण और शिलालेख का अनावरण।
और जोरदार तालियां। ये भव्य लोकार्पण और अनावरण हो चुका है और छत्तीसगढ़ राज्य को एक और महत्वपूर्ण सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त हो चुकी है। और इसी के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का समापन। तो एक बार जोरदार नारा हो जाए। तैयार हैं? छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और खेल प्रेमियों को जय जोहार। मंच में उपस्थित भाई विकास उपाध्याय जी, भाई कुलदीप जुनेजा जी, भाई गिरीश देवांगन जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, नीलम नामदे एक्का जी, श्वेता सिन्हा जी, सभी उपस्थित हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे खेल प्रेमी और प्रशिक्षक साथीगण, उपस्थित सभी प्रतिभागी खिलाड़ी, हमारे सभी साथीगण, सभी को जय जोहार, नमस्कार। हरेली के दिन इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था और आज इसका समापन हो रहा है। आज ही टेनिस स्पोर्ट अकादमी भवन का भी लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा सपना था कि यहां भी टेनिस अकादमी खुले, वो आज सपना साकार हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बधाई दूं, बधाई और शुभकामना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने राज्य के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का काम किया है। यह आयोजन का दूसरा वर्ष, पिछले वर्ष 2022-23 में इस आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों ही साल में सभी आयु वर्गों के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। इस साल हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में इसकी शुरुआत की गई। राज्य युवा मितान क्लब स्तर, जोन स्तर, विकास खंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजन के बाद आज यहां रायपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। इस वर्ष 16 पारंपरिक खेल विधाएं, जिसमें गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती इसमें शामिल किया गया। राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों से 1900 प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के प्रत्येक विजेता प्रतिभागी को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 4,500 रुपये
और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 4,000 रुपये के पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। आज इस मंच से हमने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अधोसंरचना के विकास में एक और अध्याय जोड़ा है। लाभांडी में नवनिर्मित टेनिस अकादमी के प्रशासनिक भवन और छात्रावास का लोकार्पण कर खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया गया। जल्द ही यह टेनिस खेल विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और टेनिस अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान हमने राज्य में खेल अधोसंरचनाओं और खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किया है। हमने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया ताकि खेलों के समुचित अधोसंरचना खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा सके। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में केवल 2 गैर आवासीय खेल अकादमी थी। अब 3 वर्षों में इसकी संख्या 8 हो गई और 8 साथ ही 8 नए अकादमी प्रस्तावित है। हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक अकादमी बिलासपुर में आरंभ की गई। यह राज्य के प्रथम आवासीय अकादमी है। रायपुर में भी तीरंदाजी के आवासीय अकादमी प्रारंभ की गई है। नारायणपुर में हम मलखम्ब अकादमी बना रहे हैं। कैंगिंग और कैनोइंग अकादमी जगदलपुर में आरंभ की गई है ताकि इन खेलों के का भी बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में 24 नए खेलो इंडिया सेंटर आरंभ होंगे। इसका प्रस्ताव हमने भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा है। इसके माध्यम से खेल प्रतिभाओं को और भी बढ़ावा मिलेगा। जहां स्टेडियम की जरूरत थी हमने वहां स्टेडियम बनाए। खेलों का हमने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और इससे प्रदेश में खेलों का बहुत सुंदर माहौल बना है। रोड सेफ्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिता जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का काम हमने किया है। हरेली में खेलों की बहुत सुंदर परंपरा थी जो विलुप्त होती जा रही थी। अब इसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से जोड़ दिया गया। इससे जो उत्साह पनपा है उसे प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को सहेजने संवारने में और मदद मिलेगी। आप सभी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करने की। इसी कड़ी में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले खेल बिल्लस के लिए 18 वर्ष की आयु में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पीलाराम ने। जिला बस्तर से, बस्तर संभाग से पीलाराम, 18 वर्ष की आयु। पीलाराम जी बिल्लस में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे विजेता खिलाड़ियों को कृपया प्रमाण पत्र प्रदान करें, उन्हें पुरस्कृत करें। दूसरे क्रम पर हैं फुगड़ी के खिलाड़ी। दूसरे क्रम पर फुगड़ी में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दुर्ग संभाग से जिला राजनांदगांव की भगवती पैकरा ने। भगवती पैकरा भवरा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुरुष वर्ग से जिला गरियाबंद के लोकेश्वर प्रधान ने। लोकेश्वर, तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। लंबी कूद में
महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कांकेर की तारनिका तेता ने। तारनिका तेता। गेड़ी दौड़ में 18 से 40 वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रायपुर के यश देवांगन ने। पुरुष वर्ग में यश देवांगन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इंगलाबाई ने, राजनांदगांव की इंगलाबाई। 40+ ग्रुप में रस्सी कूद में 18 वर्ष की आयु में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिला बलरामपुर के रमेश कुमार ने। रमेश कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुश्ती में पहला स्थान प्राप्त किया है कोंडागांव की रीना राजपुर ने। कुश्ती में पहला स्थान रीना राजपुर पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। बाटी कंचा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बालोद के रोहित कुमार ने। बालोद के रोहित कुमार। बालोद से ही रजनू राम, भागवत राम और घना राम, इन्होंने पिट्ठुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बस्तर कोंडागांव की सविता नाग ने, संजना नेताम और प्रतिभा नेताम ने। लंगड़ी दौड़ में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कांकेर के वीरेंद्र कुमार पटेल ने और कांकेर के ही दिलीप साहू ने। कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बिलासपुर के खेमचंद पोरते ने। खेमचंद पोरते, फूलचंद राहुल यादव, भूलचंद साहू, नितेश साहू, आकाश यादव, योगेश साहू, ओम प्रकाश साहू, राहुल भोई और योगेश साहू। खो खो की प्रतियोगिता में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दुर्ग ने। रमा देवांगन, धात्री साहू, लक्ष्मी राजपूत, गरिमा साहू, मनीषा पटेल, पायल पटेल, धनेश्वरी साहू, सीमा साहू, पुष्पा साहू, पूजा साहू, दिलेश्वरी यादव, मीनू निषाद ने। सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संखली खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुरुष वर्ग में बालोद के सूर्यकांत ने। सूर्यकांत, ज्ञानचंद, चंदूराम, गंगाधर, नरेंद्र कुमार, ऋषि कुमार, मकसूदन। रस्सा कसी की प्रतियोगिता में महिला वर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है सरगुजा बलरामपुर की प्रियंका, आरती मिंज, सुंदर मुनि, राजेश्वरी, साक्षी पैकरा, मेनका, आस्मिका, मानती पैकरा और संजना। गिल्ली डंडा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुरुष वर्ग में दुर्ग संभाग से बेमेतरा जिले के रामकृष्ण, दानीलाल चंद्राकर, सुखचैन, राजकुमार, रामफल ध्रुव। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और इसके साथ ही अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का जी को। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम आपको बता दें कि इसके बाद बाकी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा विभाग के माननीय सचिव और अधिकारियों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अति व्यस्तता के कारण सांकेतिक रूप से इन 16 समूहों को अभी प्रमाण पत्र दिया गया है। माननीय सचिव महोदय इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। माननीय श्री गिरीश देवांगन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी श्वेता सिन्हा श्रीवास्तव जी। माननीय अध्यक्ष खनिज निगम श्री गिरीश देवांगन जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं श्वेता सिन्हा जी। माननीय संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी संचालक खेल और युवा कल्याण। माननीय संसदीय सचिव और विधायक पश्चिम रायपुर माननीय विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी संचालक खेल और युवा कल्याण। हम श्री हेमंत मत्स्यपाल जी को आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष
जिला पंचायत रायपुर श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए और इसके साथ ही आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं संचालक खेल और युवा कल्याण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा जी को। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की परिकल्पना और उसको साकार करने की हमको सामर्थ्य देने के लिए इतने हमको जो संसाधन उपलब्ध कराए गए और जो हमारे छत्तीसगढ़िया खेलों को जो विलुप्त हो रहे थे एक मंच मिला, लोगों का साथ मिला और आज ये जो जर्नी शुरू हुई थी पिछले साल वो इस साल भी आई है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गिरीश देवांगन जी का धन्यवाद जो अपना समय निकाल कर यहाँ आए। माननीय विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव लोक निर्माण विभाग का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आने के लिए। माननीय कुलदीप जुनेजा जी और माननीय डोमेश्वरी वर्मा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती